हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ हमें फैक्टराइज ही करना है और फैक्टराइजेशन जिनका करना है वो पॉलिनोमियल क्यूबिक है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम फैक्टराइज करें। अब मिडिल टर्म स्प्लिट जब हम करते हैं तो वो क्वाड्रिक इक्वेशंस के लिए होता है। क्वाड्रिक इक्वेशन में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, पर यहाँ पे तो मिडिल में दो टर्म्स है, 2x² और x। तो दोनों को मिडिल टर्म स्प्लिट करना इज़ नॉट ईजी। किसी किसी क्वेश्चन में गलती से हो जाता है पर हर बार नहीं हो पाएगा, बहुत सोचना पड़ेगा। तो एक बेटर हमारे पास जो ऑप्शन है वो हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक फैक्टर, क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है यानी कि इसके फैक्टर्स निकालने हैं। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 फैक्टर्स होंगे, उसमें से एक फैक्टर पहले तो हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से ढूंढना होगा, मतलब तुक्का मारना होगा। कैसे तुक्का मारेंगे? सबसे पहले तो x की कोई वैल्यू ले लो जो तुम्हें लगता है कि x के लिए काम करेगी। जैसे हमने ले लिया x इक्वल्स टू 1। अब इस x इक्वल्स टू 1 को इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। इस एक्सप्रेशन को हमने ले लिया p ऑफ x के बराबर, तो हम कर रहे हैं p ऑफ 1 यानी x का क्यूब -2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये वैल्यू पुट करेंगे 1, x की जगह 1, x की जगह 1। सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है। 1 का क्यूब है 1, -2 -1 प्लस 2। ओके, -1 प्लस 1 0 हो गया, -2 प्लस 2 0 हो गया। ओवरऑल आंसर आया 0। तो यहाँ पे ये जो हमने किया x इक्वल्स टू 1 को पॉलिनोमियल में पुट किया तो हमें 0 मिला। ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, हम एक रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए जो भी हमारे पास फैक्टर है उसका ज़ीरोस फाइंड करते हैं और फिर उसको अपने डिविडेंड में पुट करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। जो भी आंसर आता है वो ज़ीरो, यहाँ पर जो ज़ीरो आया है वो रिमाइंडर होता है। तो ये रिमाइंडर था, ठीक है। और रिमाइंडर 0 तभी आता है जब पूरी तरह से कोई नंबर जो है डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1, x की एक ऐसी वैल्यू है जो रिमाइंडर 0 दे रहा है। और ये क्या था, एक ज़ीरोस था। किसका? एक एक्सप्रेशन का जो x इक्वल्स टू 1 दिख रहा है। तो अगर मैं 1 को उस तरह भेजूँ तो ये हमें मिल जाएगा x -1। तो ये जो x -1 है इसी का ज़ीरोस हमने फाइंड किया, तो तब हमें x इक्वल्स टू 1 मिला था। अगर यहाँ देखते हैं x -1 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 1। इस 1 को हमने ट्राई किया तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन वो था जिसका 0 ये था। ओके, तो x इक्वल्स टू 1 पे हमें रिमाइंडर 0 मिला, यानी कि ये जो नंबर है ये इस पॉलिनोमियल को पूरा का पूरा डिवाइड कर सकता है। ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x -1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, एक फैक्टर हमें मिल गया। और कैसे मिला देखो, हमने क्वेश्चन में स्टार्ट तो ऐसे किया, x इक्वल्स टू 1 पे स्टार्ट किया है, लेकिन एक्चुअली ये क्या था, पहले x -1 था इक्वल्स टू 0। तो ये जो वैल्यू है हमने इसका ज़ीरोस फाइंड किया यानी कि x इक्वल्स टू 1 और उसको पॉलिनोमियल में पुट किया। पॉलिनोमियल में पुट करने पर जब रिमाइंडर 0 आया तो अच्छी बात। अगर अभी 0 नहीं आया होता ना, फिर दूसरी वैल्यू चेक करनी पड़ती कि x इक्वल्स टू -1 करो, x इक्वल्स टू 2 करो और चेक करते रहोगे कब 0 आ रहा है। जैसे ही 0 आता है उसको अपना शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, जो भी हमारा एक्सप्रेशन बनता है वो फैक्टर होगा। अब इस फैक्टर से हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होगा, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने डिवाइड करके दिखाया था। तो अब हमें क्या मिलेगा, x -1 से x क्यूब -2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि ये फैक्टर है तो हमारा उम्मीद है कि ये 0 ही देगा लास्ट में। ट्राई कर लेते हैं फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास है x क्यूब डिवाइडेड बाय x, पहला स्टेप। आंसर आएगा x स्क्वायर। ये x स्क्वायर इधर पुट कर दो, फिर x स्क्वायर से दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर इंटू एक्स -1, जो क्या बनता है x स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर विथ माइनस साइन। इसे यहाँ लिख दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर।
साइन चेंज, यहाँ तो माइनस लगेगा क्योंकि वो प्लस में, ये माइनस में तो प्लस हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, ज़ीरो आ गया। यहाँ -2 है, यहाँ +1 है, इस साइन को आप नहीं देखते, हम इसे देखते हैं। तो -2 + 1 ये देगा -1, यानी -1x² -x नीचे, ये जो -x है इसको हमने नीचे ला लिया। ओके, अब क्या करेंगे, अब फिर से इस वाले को इस वाले से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेप वापस से रिपीट, -1x² को x से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -1x, तो ये होगा -1x। तो -1x को x से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड स्टेप में है -1x से x - 1 करो, तो -1x इंटू एक्स -1x² -1x इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 का तो सेम ही रहता है, जस्ट राइट x, इसको लिख दो इधर +x। अभी ये जो 1x² में ज़बरदस्ती लिख रही हूँ, ये इसलिए कि किसी बच्चे को डाउट रहता है कि कैसे आ रहा है, तो एक्चुअली वो 1 ही है, उसको ना लिखो तो भी चलता है, लिखो तो भी चलता है। अभी दोनों का साइन सेम है, ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। अब ये दोनों का साइन अपोजिट हो गया, सेम वैल्यू अपोजिट साइन मतलब 0, और यहाँ पे -x, ये हो गया -x, तो माइनस माइनस प्लस -2x, तो ये देगा -2x और ऊपर से 2 नीचे आ गया +2। फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट होगा, -2x को x से डिवाइड करना है, तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, -2x डिवाइडेड बाय x, तो x से x कट गया, आंसर है -2। -2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 को, -2 इंटू एक्स -2x, माइनस माइनस +2, तो यह आ जाएगा -2x +2, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट जाएगा, प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, 0 0, ठीक है। तो हमारे को 0 मिल रहा है। अच्छा, लास्ट वाले वैल्यू लिखनी भूल गई ना, यहाँ पे -2 इधर आएगा, ये जो हमारा आंसर था इसे हम यहाँ पुट भी करेंगे, और इस तरह से हमने डिवीजन कर दिया और हमें लास्ट में रिमाइंडर 0 मिल गया, नंबर्स भी ख़त्म हो गए, टर्म्स भी ख़त्म हो गए, क्वोशंट आ गया, रिमाइंडर आ गया। इसके बाद क्या, तो इसके बाद जो हमें ध्यान देना है वो है पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे। तो ये जो p ऑफ x है, यानी कि ये जो डिविडेंड है, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं, इसे हम हमेशा डिविज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं, ठीक है। बचपन में सीखा होगा, डिविडेंड इज डिविज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास x - 1 डिविज़र था जो डिवाइड कर रहा था, फिर x² -1x -2 एक हमारा क्वोशंट आया आंसर, और रिमाइंडर आया था 0, तो 0 तो हम भूल गए, और बाकी चीज़ें हमको मिली है, ठीक है। x - 1 को वैसे ही छोड़ो, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। अब हमें इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए जैसे 2 × 1, तो हमारे पास 2 एक नंबर है और हमें 1 चाहिए, तो हम इसको फिर क्या करेंगे, जैसे a = 1 था, b = -1 था, -1, और c = -2। तो अब हमें क्या करना है, a × c देखना है, दैट इज़ -2, और -2 के फैक्टर्स को जोड़ तोड़ के 1 बनाना है। तो वही होता है, 2 × 1 एक ही ऑप्शन है, तो x² - 1x की जगह हमने लिखा 2x - 1x -2, ये यहाँ से क्या मिलेगा, x - 1 x², इसे खोल दो, -2x माइनस माइनस +1x -2। हमारे पास 4 टर्म आ गए, कॉमन ले लेंगे पहले दो में से, x कॉमन है तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा -2, और इधर 1 कॉमन है, x - 2 बच गया, ये हो गया, और इधर है x - 1, तो हमें मिल रहा है x - 1 x - 2 एंड x + 1। तो ये आ गए हमारे पास 3 फैक्टर्स, और इस तरह से हम कर सकते हैं एक क्यूबिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज। क्या किया, सबसे पहले ट्रायल एंड एरर मेथड से एक फैक्टर खुद निकाला, फिर डिवाइड करके हमने एक क्वाड्रिक एक्सप्रेशन तैयार किया, उस क्वाड्रिक एक्सप्रेशन को फिर मिडिल टर्म स्प्लिट किया,
तो 2 और आ गए, तो 3 हमारे पास एक्सप्रेशंस है। दैट्स इट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास फिर से एक पॉलिनोमियल है जो क्यूबिक है। हमने उसको पी ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख लिया। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं एक्स इक्वल्स टू कोई वैल्यू दूँ, तो जैसे मैंने एक्स इक्वल्स टू 1 दिया, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया था। तो फिर इसको पुट करके देखते हैं ताकि हम फैक्टर निकालने में आसानी हो। एक्स इक्वल पी ऑफ 1 पे तो हमने लिखा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, जो क्या बन रहा है 9 10 14 15 16 17, 1 माइनस 17, दैट मीन्स माइनस 16। ये ज़ीरो नहीं आया, तो जब ये ज़ीरो नहीं आया तो इसको हम नहीं ले सकते, यानी हमें फिर ट्राई करना पड़ेगा। तो अब मैं ले रही हूँ x इक्वल्स टू -1। तो x इक्वल्स टू -1 पे जब चेक कर रहे हैं p ऑफ -1, तो हमें क्या मिल रहा है -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 5। क्या हो रहा है -1 का क्यूब यानी कि -1, क्योंकि 3 माइनस है तो माइनस बच जाता है। -1 का स्क्वायर यानी कि +1 हो गया, और बाहर से -3 से मल्टीप्लाई तो -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 1 ज़ा 9 एंड -5, माइनस माइनस -4 +9 -5, -4 +5 +9 करो, दिस इज़ 5 -5 एंड आंसर इज़ 0। ये काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? x इक्वल्स टू -1, और ये कहाँ से आया होता है? x + 1 इक्वल्स टू 0 से, यानी x + 1 अगर हमारा फैक्टर है तो 1 इस तरफ आकर के ज़ीरोस बन के -1 देता है। इसे हमने पुट किया था, तब हमें रिमाइंडर 0 मिला। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि दिस इज़ योर फैक्टर, x + 1 इज़ द फैक्टर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x + 1 इज़ द फैक्टर। अब इससे डिवाइड कर देते हैं पॉलिनोमियल को। तो x + 1 डिवाइड्स x क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। कैसे करते हैं? इसके स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो पहला टर्म इसका, पहला टर्म इसका ले लो। एक बार जब प्रैक्टिस हो जाए तो इसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन शुरू में कर लो तो अच्छा है। तो ये x² आना है। अब मेरा तो x² को पुट करता है, तो ये हो जाएगा x² को अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। देखो x² इंटू x इज़ x³ x² इंटू 1 इज़ x²। यही है जो मैं इधर कर रही थी सेकेंड स्टेप में, x² से x + 1 को मल्टीप्लाई कर रही थी। x² इंटू x x³ x² इंटू 1 x²। तो ये चीज़ जब आ जाए तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो अलग से करो और फिर उसे पुट करो, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो नीचे वाले की साइन बदल गई दोनों की, ये प्लस में हो गया माइनस में कैंसिल, -3 -1, तो -3x² माइनस x² कितना हो रहा है -4x²। तो यहाँ पे हमें मिलेगा -4x² एंड -9x। अब फिर से इसको और इसको डिवाइड करना है। फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4x² डिवाइडेड बाय x, सॉल्व करो तो -4x हो गया, तो -4x। तो -4x का प्रोडक्ट कर लेंगे x + 1 से, ये आ जाएगा -4x² -4x। x² -4x था, इसे यहाँ डाल दो, 4x² -4x और साइन चेंज कर दो, माइनस का 4x² प्लस का 4x² खत्म, -9x + 4x, तो 9 में से 4 गया तो कैंसिल होकर आएगा तो 5, साइन बढ़ेगा लगता है 9 माइनस में, तो -5x, 5 नीचे आ गया -5 पे। फिर से वही स्टेप फॉलो करना है, -5x को x से डिवाइड किया, आंसर है -5 इंटू
एक्स प्लस वन। सॉल्व करेंगे तो -5x -5 आ रहा है। पुट कर दो इधर, -5x -5, साइन चेंज किया तो प्लस प्लस ख़त्म, दोनों ख़त्म, रिमाइंडर 0। तो ऐसा करने से लास्ट में आया था -5। ऐसा करने से हमें ये मिल गया है ना, इसी की हमें ज़रूरत थी और ये हमारा डिवीज़र। तो हम फटाफट से लिख देंगे कि भाई जो p ऑफ x है वो है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -4x -5। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और हमारे आंसर तैयार हो जाएंगे। x प्लस 1 एज इट इज़, बीच में 4 है, प्रोडक्ट 5 आ रहा है, तो 5 और 4 के लिए तो 4 प्लस 1 ही होगा, सॉरी 5 माइनस 1 होगा, माइनस बाहर में 5x -1x -5। मिडिल टर्म कैसे करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा हुआ है। ओके, तो ये आ गया x प्लस 1 और इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे तो -5x माइनस माइनस प्लस 1x -5 हो गया। दैट मीन्स x प्लस 1, एक्स स्क्वायर, x और 5x में से x कॉमन जाएगा, हमें अंदर मिलेगा x -5 और यहाँ 1 कॉमन है, x -5। तो हमें मिला x प्लस 1 एंड x -5। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया।